हरियाणा विधानसभा चुनावों की जोरों पर तैयारियां हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। पहले एक सूची में 31 नाम थे, एक नाम रह गया था, एक और सूची आई और कुल 32 उम्मीदवारों की सूची अब सबके सामने है। चुनावी रण में कुल 32 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिली है, विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला के पहली लिस्ट में 31 टिकटों का नाम था और फिर एक और लिस्ट निकाली गई। तो गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिला के इधर विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 31 टिकटों का ऐलान। देर रात एक और लिस्ट आई, एक और कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ। पानीपत की सराना सीट पर उतारा गया है उम्मीदवार मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में जाट और एससी चेहरे सबसे ज्यादा है। 9 जाट हैं, 9 एससी चेहरों पर भरोसा जताया गया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाएं हैं और 3 मुस्लिम चेहरों को स्थान दिया गया है। तो कांग्रेस ने देखिए अब अपनी सूची जारी कर दी है। कुल 32 नाम है। पहले एक सूची, फिर एक और सूची आई क्योंकि एक नाम रह गया था इस राना सीट से और कुल 32 उम्मीदवारों को चुनावी रण में पार्टी ने उतार दिया है। लंबा मंथन रहा और मंथन के इस दौर के बाद देखिए टिकटों का आवंटन हुआ है। बड़ी बात यह है कि सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है, साथ ही साथ दूसरे दलों से हाल ही में कांग्रेस में पहुंचे नेताओं को भी टिकट मिला है। इधर विनेश फोगाट जिन्होंने कल ही कांग्रेस ज्वाइन की, उन्हें भी जुलाना से चुनावी रण में उतारा गया है। पहली लिस्ट में 31 नाम, फिर एक और नाम निकाला गया। इस तरह से कुल 32 कांग्रेस के कैंडिडेट जनता के सामने हैं। अब प्रचार और तेज होगा। इसी बीच माना यह भी जा रहा है कि बाकी की सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि देखिए बहुत ही सूझबूझ के साथ टिकटों का आवंटन हुआ है क्योंकि एक के बाद एक बैठकें हुई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि 50 से 55 सीटों पर तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से पैनल तैयार किए गए, आलाकमान की मोहर लगी और 32 नाम सबके सामने हैं, माना यह जा रहा है कि बाकी की सीटों पर भी लगातार मंथन के बाद ही पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी। क्योंकि देखिए पहले दीपक बावरिया ने बयान दिया था कि बहुत ज़्यादा हमारे पास उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं, ऐसे में आसान नहीं है रहा। तो कुल 58 सीटों पर अभी बाकी है। विधानसभा सीट गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर चुनावी रण में है। बेरी से रघुबीर कादियान है, रोहतक से रामकरण काला है। नीलोखेड़ी से बात करें तो धर्मपाल गोंदर को चुनावी रण में उतारा गया है। शाहबाद से रामकरण है और होडल से इंदुराज नरवाल, कालका से प्रदीप चौधरी, रादौर से बिशनलाल सैनी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा, लाडवा से मेवा सिंह, असम से शमशेर सिंह गोगी, समालखा से धर्मपाल छोखड़। खरखोदा से जयवीर सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, रोहतक से बीबी बत्रा, माफ कीजिएगा रोहतक से बीबी बत्रा के और झज्जर से गीता भुक्कल के और गढ़ी सांपला किलोई से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, होडल से उदयभान, नूह से आफ्ताब अहमद, शाहबाद से रामकरण। इधर नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को चुनावी रण में उतारा गया है। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, कालका से प्रदीप चौधरी, रादौर से बिशनलाल सैनी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी को चुनावी रण में उतारा गया है। तमाम ये वो चेहरे हैं जिन्हें चुनावी रण में उतारा गया है। और आपको बता दें कि लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। कांग्रेस की सूची को लेकर आपको बता दें कि पहले 31 नामों की एक सूची आई, फिर एक और सूची को लाया गया, जबकि कुल अब नामों की संख्या हो गई है 32। अब बची हुई सीटों को लेकर मंथन का एक दौर पार्टी में देखने को मिल सकता है। 58 सीटों पर अभी मंथन बाकी है और इन 58 सीटों को लेकर माना यह जाता है कि जल्द ही एक और सूची भी सामने आएगी। देखना होगा अगली सूची में कुल कितने नाम रहते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट की 6 खास बातें आपको बताते हैं। तो पहली लिस्ट की खास बातें हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से ये लिस्ट निकाली है, एक लंबा मंथन किया गया है, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी ये खास बातें हैं।
तो 6 खास बातें हैं। कांग्रेस ने ईडी केस में फंसे 3 विधायकों को टिकट दी है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, समालखा से धर्म सिंह छोकर हैं और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल हैं। सुरेंद्र पवार अभी जेल में बंद हैं। पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है। इनमें है मामन खान, मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद शामिल हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ एक नेता चौधरी उदयभान को ही टिकट मिला है। चौधरी उदयभान इस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। उदयभान को 2019 में भाजपा के जगदीश नैयर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में जगदीश नैयर को टिकट देने का ऐलान नहीं किया है और उनकी टिकट होल्ड कर दी गई थी। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के 4 समर्थकों को टिकट दी गई है। इनमें असंत से हैं शमशेर सिंह गोगी, कालका से है प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से है शैली चौधरी, सढौरा से है रेनू बाला और ये चारों विधायक हैं। 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी है, सढौरा से रेनू बाला है, जुलाना से देखिए टिकट की हम बात करें तो यहाँ पर विनेश फोगाट को टिकट मिला है और कलानौर से शकुंतला खटक को, इधर झज्जर से गीता भुक्कल को चुनावी रण में उतारा गया है। तो कांग्रेस से लंबे मंथन के बाद देखिए अपनी सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी देखिए बाकी है दूसरी सूची आनी। अभी सिर्फ 32 उम्मीदवार सबके सामने हैं। अभी 58 सीटों पर फैसला बाकी है। माना यह जा रहा है कि मंथन किया जा रहा है। पैनल बाकायदा बनाए गए हैं। आलाकमान की मोहर के बाद पहली सूची जारी की गई, फिर एक नाम रह गया, फिर एक और सूची जारी की गई। कुल 32 नामों का ऐलान किया गया है और इस लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम देखिए पहले से तय, एक दिन पहले से माना जा रहा था। विनेश फोगाट ने कल ही कांग्रेस को ज्वाइन किया था और सूची में उनका नाम भी आ गया। पहले से चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि उन्हें चरखी दादरी या जुलाना में से किसी एक सीट से उतारा जाए। खबरें अभी तक ने पहले ही खबर जिस तरह से बताई थी कि जुलाना से उठा टिकट मिलेगा विनेश फोगाट को, तो खबर पर मोहर भी लगी है। और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, शाहबाज सीट से रामकरण काला के रूप में 2 दल बदलुओं को भी टिकट मिला है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस को। तो नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और शाहबाज सीट से रामकरण काला के रूप में 2 दल बदलुओं को टिकट मिली है। और बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखते हुए कांग्रेस ने अपनी ये सूची जारी की है। अगली सूची को लेकर भी माना जा रहा है मंथन का दौर अभी देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे को लेकर लंबा मंथन हुआ, बार बार बैठकें हुई, तब कहीं जाकर कांग्रेस ने अपनी सूची निकाली है। ऐसे में देखिए बड़ी बात यह है कि सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है और विनेश फोगाट का नाम लगभग तय माना जा रहा था। जैसे ही उनको लेकर चर्चाएं चली थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उनका सूची में नाम भी आ गया। इधर आपको ये बता दें कि ज़्यादातर तो सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगली जो सूची है वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि मंथन के बाद ही बहुत सोच समझकर कांग्रेस अपनी सूची का ऐलान करने वाली है।